मुझे डर लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना मामले पर आ रही है। कोरोना पर सरकार का बयान सामने आया है। 40 करोड़ को कोरोना होने का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है अभी भी देश के 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय जब ये बात कह रहा है तो समझिए कि मामले की गंभीरता कितनी है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। अमित, स्वास्थ्य मंत्रालय ये बात किस आधार पर कह रहा है? देखिए, चौथा सीरो सर्वे जो हुआ था उसके आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक 67% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, जबकि 33% लोगों में एंटीबॉडी नहीं पाई गई है, यानी कि उनको कोविड होने का खतरा है, और जिसकी तादाद करीब 40 करोड़ बनती है। और ऐसे में स्वास्थ्य डीजी आईसीएमआर और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा है कि कोरोना के खतरे के प्रति सबको आगाह होना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई करना चाहिए। और चौथे सर्वे सीरो में जब ये बात सामने आई है तो इसका मतलब अभी जंग बहुत लंबी है और जो सावधानियां हैं बहुत ही पुख्ता तरीके से अपनानी पड़ेगी। अमित, आप बताएं कि 40 करोड़ लोगों के ऊपर अभी भी ये खतरा मंडरा रहा है, लेकिन स्कूल खोलने की प्लानिंग हो रही थी, उस पर क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, स्कूल खोलने की प्लानिंग में ये स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अगर उनको परिस्थितियां जो अनुकूल लगती है तो उस हिसाब से वह स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज ये कहा कि प्राइमरी स्कूल पहले खोले जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली ये देखा गया है कि बच्चों में वायरस का असर बहुत कम देखा गया है। तो उसी पैटर्न के आधार पर उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि अगर स्कूल खोले भी जाएं स्थानीय प्रशासन की अनुमति से, तो प्राइमरी स्कूल पहले खोले जाएं। जी, बलराम भार्गव, स्वास्थ्य मंत्रालय से इस रिपोर्ट पर, सेरो सर्वे पर, जिसमें 40 करोड़ लोगों को अभी भी खतरा है कोरोना से, उस पर और क्या डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, आइए सुनिए। And this was done in the same 70 district as the first survey, second survey and the third survey in 21 states. 10 villages per ward from each district, 40 individuals per village per ward, and 40 individuals aged more than 6 years per district, 400 individuals more than 6 years per district, and 100 healthcare workers per 100 healthcare workers. Is that better? Okay, is that better? Yeah, so 100 healthcare workers per district from district and sub-district hospitals. डीजी आईसीएमआर के बलराम भार्गव को आप सुन रहे थे। अमित, वो तो लगातार बता रहे हैं कि ये खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है, और वो भी तब जब थर्ड वेव का खतरा बरकरार है। जी बिल्कुल, देखिए, सीरो सर्वे के आधार पर ये फाइंडिंग्स होती हैं, डेटा को एनालिसिस किया जाता है, और अंग्रेजी में सीरो सर्वे को बर्ड आई व्यू कहते हैं। इसका मतलब कि एक ही सरसरी तौर पर जानकारी जो अलग अलग देशों के भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं वो जुटाते हैं, उसी तट पर भारत में भी ये जानकारी में जो ये तथ्य सामने आए हैं कि 40 करोड़ भारत के लोगों में अभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनी है, इसकी आशंका जताई गई है, क्योंकि सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है। तो आने वाले समय में जो रास्ता क्या है, रास्ता यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं और कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतें। अमित, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है, एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ उस खबर के बारे में। कोरोना पर ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी देश के 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। 21 राज्यों में करवाए गए सेरो सर्वे के आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेरो सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी शेयर की है। देश की 2/3 आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। साथ ही स्कूल खोलने के मुद्दे पर केंद्र ने कहा है कि अगर स्थानीय प्रशासन को हालात ठीक नहीं लगते तो स्कूल खोलने का फैसला अभी फिलहाल उस पर सोचा जाना चाहिए। और एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें
23 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई है कि इस पूरे गोरख धंधे से कुंद्रा लगातार पैसा कमा रहे थे और उनके फोन की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। और एक रोज पहले शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इसी साल फरवरी में पुलिस ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। और इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो राज कुंद्रा की देर रात कल खबर आई, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की। सम्मन पहले से ही दिया जा चुका था। ये रैकेट काफी समय से क्राइम ब्रांच के टारगेट पर था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और देर रात शिल्पा शेट्टी, जानी मानी अभिनेत्री, उनके पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। और अब जिस तरह की जानकारियां शेयर हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि लंबे वक्त से राज कुंद्रा इस रैकेट से, इस नेक्सस से जुड़े हुए थे और उन्हें एक आमदनी का बड़ा जरिया इससे हासिल हो रहा था। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आज दोनों अक्यूज को प्रोड्यूस किया था। कल शाम को तकरीबन 8 बजे अरेस्ट करने के बाद आज 2 बजे प्रोड्यूस किया गया और आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को ही 23 जुलाई तक रिमांड किया है पुलिस कस्टडी में। रिमांड एप्लीकेशन का वेग एलिगेशन है, उसका सपोर्टिंग प्रूफ पुलिस ने कुछ दिया नहीं है और जो पुलिस ने इतना हल्ला बनाया है कि पोर्नोग्राफी है, वैसा भी कोई मटेरियल कोर्ट के सामने आज प्रोड्यूस नहीं किया गया। और कुछ देर पहले मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में पूरी जानकारी शेयर की। पुलिस ने बताया कि कैसे इस गोरख धंधे में मॉडल को लालच देकर उसे फंसाया जाता रहा था। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक, रादर कल तक, क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोआ खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वाज लुकिंग आफ्टर द इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉट शॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉट शॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉट शॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था
कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से, मुंबई से ही किए जाते थे। राज कुंद्रा पर हुए मुंबई पुलिस के खुलासे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुंबई से लाइव हैं आशीष सिंह, साथ ही मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ऐसे कौन से तथ्य मिले हैं जिसमें राज कुंद्रा की मौजूदगी इस रैकेट में और ज्यादा पुख्ता होती है? देखिए प्रीति, इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच शुरू से दावा कर रही थी कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं राज कुंद्रा के क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हैं। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आपको मुंबई के जॉइंट कमिश्नर क्राइम मिलन भालंबे को सुन रही थी, वो जिस तरह से बता रहे थे कि जो कंपनी बनाई गई थी, बाकायदा जो वियान कंपनी है वो राज कुंद्रा की है, और यूके की जो लंदन में जो कैमरिन कंपनी है वो राज कुंद्रा के फैमिली मेंबर की है। यानी कि पूरे जो परिवार है उनको पता था कि वो गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाते थे, मूवी बनाते थे। पूरा उसका जो शूट होता था, पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई में राज कुंद्रा के दफ्तर में होता था। बाद में उसे ऐप में अपलोड करने के लिए ये वीडियो यूके भेजे जाते थे लंदन में। जो कैमरिन नाम की कंपनी है वो किसी और की नहीं बल्कि राज कुंद्रा के किसी परिवार यानी कि जो क्लोज रिलेटिव है उसी कंपनी है। दोनों मिलकर इस वीडियो को लाते थे और एक हॉट स्पॉट नाम का जो ऐप होता था उसे वो लोग उस ऐप में उसको अपलोड करते थे। और ये जो ऐप है उसके सब्सक्राइबर बताए जा रहे हैं, तकरीबन लाखों सब्सक्राइबर उस ऐप के थे। लेकिन जैसी इसकी जानकारी बड़ी बड़ी कंपनी को लगी, उन्होंने इस ऐप को अपने जो अपने प्लेटफॉर्म है उसे वहाँ से हटा दिया। यानी कि पुख्ता सबूत मुंबई क्राइम ब्रांच को लेके थे और 3-4 महीने तक क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करती रही। जो लोग आरोपी गिरफ्तार थे उनसे भी पूछताछ करती रही और पूछताछ करने के बाद जो मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि 3 से 4 मॉडल और एक्ट्रेस जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है उन्होंने खुद मुंबई क्राइम ब्रांच जाके इसकी शिकायत की थी कि उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें बड़ी वेब सीरीज या फिर कोई सीरीज में बड़ा ब्रेक दिया जाएगा। मॉडल्स के नामों के खुलासे पर विवेक मैं आगे आपसे जुड़ूंगी, लेकिन आशीष ऐसे में सवाल ये कि ये पूरा जो नेक्सस है ये कब से राज कुंद्रा से एसोसिएट थे और साथ ही इस मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जिस मामले में कुल अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं और सबसे अहम बात यह कि इस पूरे मामले में जब गहना वशिष्ठ और उमेश कामत, जो कि उमेश कामत राज कुंद्रा का एक्स पीए था, उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी पूछताछ में जो है सारी चीज़ें उभर कर सामने आई कि किस तरह से वियान नाम की एक कंपनी जो है वो राज कुंद्रा ने मुंबई में इस्टेब्लिश की है। ये वियान नामक कंपनी जो है लंदन बेस्ड कैमरिन कंपनी के साथ जो है वो पब्लिशिंग के लिए, कंटेंट के लिए और पब्लिशिंग के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब वियान कंपनी जो है वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को हायर करती है। ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो पॉर्न फिल्मों के लिए जगह जगह ऑडिशंस करते हैं, पॉर्न फिल्में शूट करते हैं, उन कंटेंट को जो है वो एडिट किया जाता है और इसके बाद वियान के पास ये कंटेंट पहुंचते हैं और वियान इस कंटेंट को सीधे कैमरिन कंपनी को देती है, जो हॉटशॉट नाम का जो पॉर्न एक ऐप बनाया गया था उसके ऊपर भेजती है। और इस तरह से तकरीबन 20 लाख सब्सक्राइबर्स की जानकारी मिली है। 20 लाख सब्सक्राइबर्स से जो है पैसे वसूले जाते हैं, यानी 4 से 5 लाख रुपए में एक पॉर्न फिल्म बनाई जाती है और सीधे 45 से 50 लाख रुपए उसकी जो है वो कमाई होती है। और इस पूरे ट्रांजैक्शन की कड़ियाँ भी मिली हैं कैमरिन कंपनी से। वियान नाम की कंपनी जो कि राज कुंद्रा की कंपनी है उसमें ट्रांजैक्शंस मिले हैं। वियान पे जब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्च किया तो वहाँ से पॉर्न क्लिप्स, कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के चैट का कन्वर्जेशन भी जो है वो उभर कर सामने आया और यही वजह है कि कन्वर्सेशन हम दिखा भी रहे हैं जब हमारी आपसे बातचीत आशीष हो रही है। लेकिन इस बीच आशीष, अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरे राज कुंद्रा के मामले में मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। पॉर्न वीडियो शूट मामले में गहना को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें 5 महीने बाद 19 जून को बीमार पड़ने के बाद जेल से बेल पर रिहा किया गया था। और इस मुद्दे पर गहना क्या कह रही हैं, सुनिए। वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो फोन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं।
यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। विवेक, गहना वशिष्ठ का जो ये बयान है और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी जिस मामले में हुई है, इसमें किस तरह से कुछ समानता है? और जो गहना वशिष्ठ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसे आप पॉर्न की श्रेणी में रखें, ये उनकी दलील कितनी वाजिब दिखती है? देखिए प्रीति, इसमें जो गहना वशिष्ठ स्टेटमेंट दे रही है, मैं आपको बता दूं, गहना वशिष्ठ खुद इस मामले में एक आरोपी है। तो कभी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि उसने चोरी की है, वो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुंबई पुलिस का दावा है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। कल जब रात में राज कुंद्रा के घर पर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की तो उनके घर से जो व्यान कंपनी है वहाँ पर बड़ी मात्रा में फॉरेन करेंसी मिली है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राज कुंद्रा का कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाएगा। दूसरी अहम जानकारी है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स हैं, साथ ही साथ राज कुंद्रा का फ़ोन भी मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब उस फ़ोन को FSL भेजकर जितनी डिटेल्स हैं वो निकालने की कोशिश की जाएगी। जितने व्हाट्सएप चैट है जो शायद राज कुंद्रा ने डिलीट कर दी हो, वो डिटेल निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इस पूरी सच्चाई क्या है। क्योंकि गहना वशिष्ठ को पहली बार अरेस्ट किया गया था फरवरी में। वो 3 से 4 महीने जेल में रही, बार बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती रही, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तब उन्हें कोर्ट से जमानत दी गई। उसके बाद जिससे उनके पीए अरेस्ट हुए थे, राज कुंद्रा के पूर्व पीए, उन्होंने बताया था किस तरीके से पूरा पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता है और किस जगह चलता है। उसके बाद जब मुंबई क्राइम ब्रांच के लोगों ने वहाँ पे अधिकारियों ने छापेमारी की तो वहाँ से कुछ सबूत भी मिले। लेकिन सबसे जो अहम सबूत है, जो खुद स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिन्होंने खुद पुलिस के सामने आके स्टेटमेंट दिया और नाम बताया कि इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट में किस तरीके से उनको फंसाया जाता था और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कुछ और जो मॉडल्स जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो मॉडल्स कौन है, उनकी फहरिस्त कितनी लंबी है, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन इस मामले में राजनीतिक रिएक्शंस भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कहा है, सुनिए। जो आरोप है वो बहुत ज़्यादा किसी को भी डाइजेस्ट होने वाला आरोप नहीं है, पर कहीं ना कहीं जांच में कुछ ना कुछ मिला होगा तो ज़रूर उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर कितना बड़ा भी नाम हो या कितना बड़ा भी कोई व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई उतनी ही तरीके से होनी चाहिए जिस पे आम लोगों पे कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है अगर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो उन पे भी उसी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। और अगर उनकी ग्रुपिज्म दिखती है, व्हाट्सअप शेयरिंग्स दिख रहे हैं, व्हाट्सअप चैटिंग्स अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है उस पर कार्रवाई किसी पे भी होनी चाहिए, फिर वो कोई नाम भी हो। बड़ा ही हम लोगों के लिए शॉकिंग रहा, क्योंकि उस परिवार को पूरा देश जानता है। लेकिन अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, ना कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बात है, वास्तविकता क्या है, अभी आरोप लगा है। इसकी जब तक सच्चाई और कुछ तथ्य न आ जाएं, मैं समझता हूँ इस पर बोलना ठीक नहीं हो। जैसा उन लोगों के बारे में अभी तक हम सब जानते हैं, ये जानकारी ही शॉकिंग है, ये आरोप ही बहुत शॉकिंग है। बट क्या है, जब तक सच्चे पता न चल जाए हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। राज कुंद्रा पर लग रहे आरोप बेहद संगीन है और हैरान भी करते हैं, लेकिन विवेक, लगातार जो मॉडल सामने आ रही हैं कैसे तस्दीक कर रही हैं कि राज कुंद्रा बड़े पैमाने में इस रैकेट का हिस्सा थे और उनके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रहे थे और एक बड़ी कमाई का हिस्सा उन्हें हो रहा था इस बिजनेस से। देखिए प्रीति, मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे एक बड़ा खुलासा किया। बड़ा खुलासा ये किया है, जब भी कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को उन्हें फंसाया जाता था कि उन्हें वेब सीरीज या बड़ा कोई ब्रेक मिलेगा, तो सबसे पहले जो एक्ट्रेस थे जो स्ट्रगलिंग थे वो पूछते थे कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन ये वेब सीरीज बना रहा है, किसका प्रोडक्शन हाउस है। ये आमतौर पर लोग पूछते हैं, जिस पर जो आरोपी है वो सीधे तौर पर नाम लेते थे शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है और बोलते थे कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा वो ये मूवी बना रहे हैं, वो ये वेब सीरीज बना रहे हैं। तो शिल्पा शेट्टी के नाम पर और राज कुंद्रा के नाम पर कई जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं वो इनके झांसे में फंस जाती थी। पहला जो ऑडिशन होता था नॉर्मल तरीके से ऑडिशन होता था, दूसरा ऑडिशन सेमी न्यूड में करवाया जाता था, तीसरा ऑडिशन पूरी न्यूडिटी पर हो जाता था, जिसके बाद कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को ये सब पसंद नहीं आता था और उनको शक था
कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के नाम पर आखिरकार इतनी न्यूडिटी या पॉर्न वेबसाइट के जरिए ये पूरा खेल क्या है। तब उन्होंने जब पूरा पुख्ता हो गया कि ये प्रोडक्शन हाउस किसका है, किसके इशारे पर ये फोटोग्राफी वीडियो बनाया जा रहा है, जब राज कुंद्रा का नाम बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गया, उसके बाद जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है उन्होंने बाकायदा मुंबई पुलिस को इसकी शिकायत दी। मुंबई पुलिस ने भी तुरंत हाथ नहीं डाला, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रेड की, जहां पर उन्हें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई के मलाड इलाके के मड इलाके में एक रिसोर्ट में इस तरीके का वीडियो बनाए जा रहे हैं। वहां पे छापेमारी की, वहां के मालिक से पूछताछ की, तब छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ पुख्ता सबूत मिले। उसके बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी करना शुरू की। और ये सिर्फ मॉडल्स का ही नहीं जिक्र हो रहा है इस मामले में विवेक, इसमें चैट्स भी सामने आई है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान राज कुंद्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि राज कुंद्रा और अश्लील फिल्म से जुड़े लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ था और इस ग्रुप में शामिल लोग अश्लील फिल्म बनाने, उसे ऐप पर अपलोड करने और उससे होने वाली कमाई के बारे में चर्चा करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी पता चल गया है कि ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रकाश बख्शी कैनरी नाम की एक कंपनी चलाता था। राज कुंद्रा पर आरोप है कि अप्रत्यक्ष तौर पर इस कंपनी के वो मालिक हैं, जबकि राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये कंपनी अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें फंड मुहैया कराती थी। आशीष, ये जो पूरी जानकारी सामने आई है ये ऐसा बता रही है कि अगर इतने बड़े बिजनेसमैन पर क्राइम ब्रांच ने हाथ डाला है तो पुख्ता सबूत होंगे और उसके लगातार आधार भी आ रहे हैं, ये चैट्स और साथ ही साथ वो मॉडल्स। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 5 महीने के बाद गिरफ्तारी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि फरवरी में मामला जो है वो उभर कर सामने आया था, राज कुंद्रा का नाम उभर कर सामने आया था, लेकिन गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों के आधार पर की गई है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि एक चैट का ग्रुप जो है वो बना हुआ था, जिसमें से प्रदीप बख्शी जो कि राज कुंद्रा के कहा जाए कि ब्रदर इन लॉ हैं, जीजा हैं, उनके साथ राज कुंद्रा, साथ ही साथ जो है जो हॉटशॉट जो वो पॉर्न के लिए एक ऐप था उससे उसके कंटेंट प्रोवाइडर, साथ ही साथ जो कई लोग जो सर्विसेज मुहैया कराते थे वो इस पूरे चैट ग्रुप में होते थे। कंटेंट में साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से हर एक चीज़ की चैट होती थी कि 4 लाख रुपए में या 5 लाख रुपए में जो है वो पूरा जो है एक फिल्म बनी है, उसके ऊपर जो है कॉस्टिंग आई है। आखिरकार वो जब सब्सक्रिप्शन के लिए जाती है तो कितनी 40 से 45 करोड़ रुपए की किस तरह से कमाई हो रही है। और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये कि हर एक पैसे का ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जो है इस ग्रुप में डिस्कस किया जाता था। यहाँ तक कि राज कुंद्रा या इस पूरे चैट में साफ तौर पे डिस्कस भी करते हैं कि जो कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर जो है मौजूद रहे थे उनकी पेमेंट नहीं हुई है तो उनकी पेमेंट कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। कहीं ना कहीं राज कुंद्रा की जुड़ी हुई ये पूरा चैट ग्रुप जो है उसकी जो चैट्स हैं उन्हें खंगाला जाए तो बहुत सारी ऐसी अहम कड़ियाँ उभर कर सामने आई हैं जो साफ तौर पे बताती हैं कि राज कुंद्रा इस पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे प्रदीप बख्शी के साथ, जो कि उनके जीजा हैं। कुल मिलाकर ये एक पूरा सिंडिकेट ही चल रहा था, लेकिन एविडेंस जो है वो नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार ये कंटेंट तैयार कैसे होते हैं। आखिरकार पुलिस को जानकारी मिली कि वियॉन कंपनी जो है वो राज कुंद्रा की है। मुंबई में ही जो है छोटे छोटे प्रोड्यूसर से ये पॉर्न फिल्में बनवाई जाती हैं, कंटेंट लिए जाते हैं, एडिट किए जाते हैं और इसके बाद इन्हें सीधे FTP कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है कैंगरीन पे, और वो जो है इसे हॉटशॉट पे पब्लिश करके करोड़ों की कमाई करती है। और इस तरह से पूरी ये पॉर्न और एक एक कर आशीष लोग भी सामने आ रहे हैं और इसी बीच एक पीड़ित भी मीडिया के सामने आई और पूरे मामले पर उसने जानकारी दी। हाँ, लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा, तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था। एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। उमेश जी जो है वो राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर है और देखा जाए तो राज कुंद्रा जी के राइट हैंड बोल सकते हैं हम उन्हें। राज कुंद्रा जी के सारा काम वही देखते हैं। और उनका ही कॉल मुझे आया था, वो मुझे बहुत सारे लालच दे रहे थे कि आपको बहुत हाई अप दे दिया जाएगा, कम टाइम में आप बहुत टॉप पे चले जाओगे, बहुत हाई अप पे चले जाओगे और आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। बिकॉज लास्ट टाइम जब कोविड का टाइम था तो बहुत सारे आर्टिस्ट वो घर पे बैठे थे,
तो उन्हें लगा शायद कि मैं ये काम कर लूँगी, बट मैंने मना कर दिया। नहीं तो फिर आपको राज कुंद्रा से आपकी बात कराई थी, किससे बात? नहीं, जब वीडियो कॉल आया था 3 लोग थे, एक इंसान उसमें रिवील नहीं हो रहा था, उनका फेस कवर था, आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी होंगे। और इसी मामले में पूनम पांडे ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. और इधर मुंबई पुलिस ने इस मामले में राज कुंद्रा के अलावा रायन जॉन थॉर्प नाम के एक और आदमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा के साथ जॉन थॉर्प नाम का यह आदमी भी अश्लील फिल्में बनाने से जुड़े कारोबार में शामिल था। तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और रायन जॉन थॉर्प की भी गिरफ्तारी, जो कहा जा रहा है कि वो भी इस काम में राज कुंद्रा के साथ काम कर रहा था और वो क्या और भी चीजों में इन्वॉल्व था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये रायन जॉन थॉर्प जिसका नाम सामने आ रहा है, ये कौन शख्स है और क्या ये राज कुंद्रा के पैरेलली काम करता था या फिर राज कुंद्रा के अंडर काम करता था? जी, रायन के बारे में जो जानकारी उभर के सामने आई है वो है रायन जो है वो राज कुंद्रा का लाइजनर था, यानी कि सीधे तौर पे वो राज कुंद्रा के लिए जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो पॉर्न फिल्में बनाते हैं उनको हायर करना, जो एक्ट्रेसेस हैं उन्हें तैयार करना, लोकेशन तय करना, लोकेशन के बाद जब ये पूरी फिल्म पॉर्न फिल्म शूट हो जाए तो उसका एडिट करवा के राज कुंद्रा के वियॉन कंपनी तक पहुंचाने के लिए रायन जो है सबसे अहम भूमिका निभाता था। और सबसे अहम बात ये है कि रायन को इसीलिए बीच में रखा गया था ताकि जो ये पूरा नेक्सस है वो कभी सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि एक क्राइसिस पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। ये बात को हमने स्वीकारा है और हमने कहा भी, मैं मेरी रिप्लाई में भी कोई जगह पे पॉलिटिक्स करने वाला नहीं हूं। मोदी जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। और एक क्राइसिस की स्थिति में ऐसी ही स्थिति हमें अवसर देती है जिस स्थिति में हमें साथ में मिलकर चलना होता है। और इसलिए जब तीसरी वेव की बात आती है तब क्या 130 करोड़ की जनता, सभी सरकारें, देश के आम नागरिक साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दे। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है, हमें संकल्प करना है। और इसलिए माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बात को स्वीकारते हुए 20 बार राज्यों से बातचीत की है, मीटिंग की है, उसका सुझाव लिया है और सुझाव के आधार पर जो निकला है, इस तरह से एक क्राइसिस का सामना किया है। इस तरह से सुझाव में जब मुख्यमंत्री लेवल से कोई विषय रखा जाता है तो मोदी जी ने विषय को गंभीरता से लिया है। एक बार बात आई कि भाई हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप हमें केवल स्टेट को आप ही सब करें और स्टेट को कोई इजाजत ना दे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा स्टेट भी इनिशिएटिव ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चल रहा था वैक्सीन वाला विषय, तब ये बात आई कि भाई वैक्सीन हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, भारत सरकार लाती नहीं और हमें इंपोर्ट करने की छूट देती नहीं है। मोदी जी ने कहा कोई भी राज्य इंपोर्ट करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम भारत सरकार की ओर से दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन भी कोई स्टेट को मिल जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो ला सकते हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन कोई कंपनी यहां एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को देने के लिए आगे नहीं आई। जब जिस समय पर जिस राज्यों ने जैसे जब लॉकडाउन लगा था और कहा कि स्टेट के पर प्रधानमंत्री जब स्टेट पर छोड़िए, स्टेट अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टेट अपनी ओर से भी लॉकडाउन लगाएंगे। मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्टेट भी एक जिम्मेदार सरकार होती है, वो भी अपनी व्यवस्था के अनुसार वो लॉकडाउन लगाए। तो बाद में सेकंड वेव में सभी स्टेट ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किया और मोदी जी ने कई बार कहा है कि देश आज जहां पहुंचा है, यहाँ देश आज जो स्थिति में है वहां पहुंचाने में
देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सहयोग है। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश को बनाने के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, और इसलिए ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन से स्थिति है उसमें हम अगले दिनों में साथ में मिलकर कैसे काम करें और उसके लिए क्या क्या भारत सरकार ने किया। आप लोगों ने जो यहाँ कुल मिला के प्रश्न हमारे सामने रखे, या तो आपकी बात से 25 से ज़्यादा सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उसमें लॉकडाउन पहले क्यों लगाया, ऐसे जल्दी नहीं लगाना चाहिए था, ये बात आई। एक ये भी बात आई कि आप मृत्यु आंक क्यों छुपा रहे हो, आप में से वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। मेडिसिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पॉलिसी आप बार बार क्यों चेंज कर रहे हो, थाली की भी बात आ गई, बच्चों के लिए आगे की क्या व्यवस्था है वो भी बात आ गई, और तीसरी वेव की बात आई, और प्रवासी मजदूरों की बात आई। इतने विषय पर आप लोगों ने खास करके, जिन्होंने उसमें से कई अच्छे सुझाव भी आए, कई लोगों ने इस विषय को लेके जैसे यहाँ पॉलिटिक्स किया ऐसा बाहर भी पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन मैं बिंदु पर जब आपको बात एक एक विषय को लेके बात करना चाहूँगा, तब जब यहाँ देश में पहला केस जब दर्ज हुआ था 13 जनवरी 2020 के 13 जनवरी को जब पहला केस देश में आया,